इसके लिए डरना नहीं है। देखिए जब कुछ चीज़ स्टर फ्राई करते हैं ना, तो ये एक शेफ का कमाल होता है कि उसने अपनी प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंटेबल बना लेंगे। देखिए दूर दूर से शेफ्स की ये चीज़ें देखने के लिए ना लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, और मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। चलें जी चेक करें, और बिस्मिल्लाह। ये देखें ऐसे, ये देख रहे हैं, ऐसे मसालेदार होना चाहिए, ड्राई नहीं करना कहीं से भी। लेस ऑयल है, ऑयल भी कोई हमने ज़्यादा नहीं डाला इसके ऊपर, ना ज़्यादा ऑयली है, मसालेदार है, मज़ेदार है। चले हमने इसको कर देना है सर्व। ठीक जी, चलें जी अब हम इसको सर्व करने लगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं आ गई हूँ जी शेफ नाजिया व्लॉग वाले चैनल पे, और बनाने जा रहे हैं तवा रोस्ट। तवा रोस्ट बनाने लगी थी, फिर सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर हो जाए। मुझे कहा जा रहा था जैसे बेकिंग में प्रो कर दिया, मैं कुकिंग में भी प्रो कर दें। खैर जैसे जैसे जो मैं बनाऊंगी वो ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलें जी, तवा रोस्ट बनने वाला है आज। मैं घर के लिए बना रही हूँ, आज कोई ऑर्डर वर्क नहीं है। और इसके साथ साथ मैं बनाने वाली हूँ स्टर फ्राइड कबाब, घर के लिए ही है। दोनों चीज़ें काफ़ी दिनों से, सब्जियाँ दालें बच्चे खा खा के थोड़े से बोर हुए थे। तो चले मैंने कहा चलें आज कुछ नया करते हैं और दिखाते हैं आपको भी। पहले यहाँ पर जो है दही मैंने बल्कि सारे मसाले मैं आपको बता देती हूँ दही के। ये किलो दही है, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, थोड़ा सा दही लिया मैंने डाल के, तो इसका पेस्ट तैयार कर लिया। यहाँ पर देख लें हल्दी, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, जीरा पाउडर और तंदूरी मसाला 1 पैकेट है, टिक्का मसाला आधा पैकेट है। चिकन मेरा तकरीबन 3 किलो के करीब है। दरा मिर्च रह गई है। अच्छा स्पाइस अब आप कहेंगे कि क्या होने चाहिए? देखिए अपने जायके के मुताबिक डालने हैं, अपनी बर्दाश्त के मुताबिक डालने हैं। तो मैंने थोड़ा सा जो है हल्का सा स्पाइस ज़्यादा रखा है ताकि खाने में मज़ेदार लगे। ठीक है, दरा मिर्च एक खाने का चम्मच। 3 किलो में आप जितना घर पे अपना डालते हो स्पाइस आपने उतने डालने, लेकिन तरीका मैंने बता दिया है। अगेन हल्दी, दरा मिर्च, सूखा धनिया जो है वो 1.5 खाने का चम्मच है। तंदूरी मसाला पूरा पैकेट है और आधा टिक्का पैकेट, नमक जो है, और लाल मिर्च और दरा मिर्च लीजिए जी। ठीक है, ऑलरेडी हरी मिर्चें इसके अंदर मौजूद हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम डाल चुके हैं। थोड़ी सी क्रीम जानी है इसके अंदर क्योंकि दही मेरा पतला है। आधा पैकेट क्रीम का मैंने ऐड कर दिया। चलो मिक्स हो गया। बॉल में डालेंगे चिकन अपना। अच्छा चिकन के मैंने ना, मेरे पास जो घर पर मौजूद था ना वो मैंने यूज़ किया। ये ड्रम स्टिक पूरी और ये हाफ, और इसमें विंग्स भी थे क्योंकि घर के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने कोई इसके लिए वो नहीं किया कि शशके होने चाहिए। घर के लिए बना रही हूँ, मैंने नहीं किया कि पूरा होना चाहिए। अगर आपने मेहमानों के लिए बनाना है तो ये पूरा जो लेग थाई होता है ना, फिर आपको अच्छा लगेगा। तो चलें जी ये डालेंगे, मैरिनेट करेंगे। ओके, बाकी का दही साइड पे करेंगे मैरिनेशन। मैरिनेट करके कोई 1-1.5 घंटा रख देना है आपने, और उसके बाद फिर हम अपना तवा गरम करेंगे और अपना चिकन पकाएंगे। कलर अगर आप फूड कलर और डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चलें इसको रखते हैं रेस्ट पे। यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा ले लिया। ठीक है, इसमें जो है ये मटेरियल है मेरा, जिसमें सब्ज़ प्याज है, एक धनिया सब्ज़ प्याज है एक, उसके अंदर चला गया जी अदरक और लहसुन और हरी मिर्चें। ठीक है जी, ये हमने इसके अंदर डाल देना। साथ ही हमने अपने बेसिक से स्पाइस डाल देंगे। अच्छा मैं दूसरा अनियन नहीं डाल रही, मैं आज ओनली ग्रीन अनियन के साथ बना रही हूँ। ये अपने जो कबाब हैं स्टर फ्राइड कबाब, ठीक है, ग्रीन अनियन के साथ आज मैं बना रही हूँ। मैं दूसरा अनियन यूज़ नहीं कर रही। अगर करना भी है तो आपने क्या करना है, फ्राई करके अनियन को फिर यूज़ करना, कच्चा नहीं करना, और वो एक जाएगा। आपको मेरी इस कबाब की रेसिपी चाहिए स्टर फ्राइड कबाब की, तो मेरे मेन चैनल पर मिलेगी, शेफ लाइव विद शेफ नाजिया पर। बेसिक से स्पाइस मैंने ऐड करने हैं क्योंकि बच्चों के हुए हैं गले ख़राब, तो ज़्यादा मुझे स्पाइसी नहीं करना। ये सुबह जो है उनके लंच बॉक्सेस के लिए भी है कि कबाब बना के रख लूँगी और मैं साथ भेज दूँगी, तो इसलिए मैं हल्का फुल्का बना रही हूँ, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना रही। अच्छा ये देखें जी, 1 टीस्पून सॉल्ट, हल्दी, उसके बाद चली जाती है दरा मिर्च मैं ऐड करूँगी। रेड मिर्च को मैं थोड़ा अवॉइड करूँगी और ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। ठीक है जी, तो कुछ इस तरीके से मैं चल रही हूँ। सूखा धनिया और जीरा 1 टीस्पून। ठीक है, समझ आ गई?
कभी कभी लाइट मसालों के साथ भी कबाब बना लेने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमेशा तीखे मसाले ही आपने यूज़ करने हैं। गरम मसाला मैं नहीं डाल रही क्योंकि हार्टबर्न का इशू है मुझे भी, और जब गले ख़राब होते हैं बच्चों के तो फिर तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। तो लाइट सा मैं बना रही हूँ तो जो सब खा सकें, और बड़ी मज़े की खुशबू आती है ग्रीन अनियन के साथ जब आप बनाते हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है ग्रीन अनियन कबाबों के अंदर। ठीक है, अब इसको मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रखना है मटेरियल को, फिर मैंने अगला काम करना है। यहाँ पर मैंने बड़ा तवा रख लिया है, ठीक है, और इस बड़े तवे पर मैंने अपना जो चिकन है ना उसको रोस्ट करना है, यानी कुक करना है। ठीक है जी, पहले जी एक एक पीस रखेंगे और हम इसको जो है कुक कर लेंगे, यानी हमने इसको जरा खूबसूरत सा कलर देना है। ठीक है, बड़े पीस होते तो और प्यारे लगने थे, लेकिन खैर मेरे पास जो है मैंने उसी पे काम चलाना। बड़े तवे के बड़े फायदे होते हैं। चले जी साइड उल्टाएं और देखें कितना प्यारा सा जो कलर है ना ये आना शुरू हो गया। अगेन ये जो चिकन है ना इसको मैं कटती जाऊंगी साइड पे, ठीक है, ऐसे, और बीच में रखूंगी अब दूसरा पीस। ये साइड पे चले गए। अगेन थोड़ा सा ऑयल जाएगा, थोड़ा सा ऑयल गरम होगा और बीच में फ्रेश चिकन डालेंगे नया वाला। ये जो मसाला है इसको पीछे पीछे करते जाए। जितनी तेज आंच देंगे उतना अच्छा कलर आएगा इसके ऊपर। इसी तरह बीच में रखते हुए हम चलते जाएंगे और जो पकता जाएगा साइड पे करते जाएंगे। चूल्हे से उतारना नहीं है। सारे चिकन को इकट्ठा करके मसाला डाल के कुक कर लेंगे जबरदस्त ही। ये देखिए साथ में दूसरा तवा भी रखा है कि जल्दी जल्दी हो जाए। छोटे तवे पे वो भी मैंने साथ रख दिया कि जल्दी जल्दी जो है हम इन पीसेस को कलर दे लें। बहुत ज़बरदस्त जो है ना ये रेसिपी है। चटखारा बनाने के लिए लेमन जूस में जो काम करना है ना अब वो मैंने एंड पे डालना है। जब मेरी योगर्ट मेरी खट्टी है और लेमन जूस एंड पे लेमन काट के लेमन जूस डाल के तो फिर ये चटखारा सही फ्लेवर देगा। चटखारा तवा पीस के नाम से बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त बनने वाले हैं आपके हमारे चटखारा पीस। ये देख रहे हैं ये कलर आना चाहिए आपका। ये जो दो बड़े पीस है ना, तो अब हमारी जो योगर्ट है वो इसके ऊपर जाएगी। अच्छा जी, ये अब जो है ना ऑलमोस्ट डन है, ठीक है, और गल चुका है। अब सिर्फ मेरी दही रह गई है। जब मैंने इसको सर्व करना होगा ना ऊपर से दही डाल के इसको ग्रेवी सी करके ना फिर मैंने इसको सर्व कर देना। यहाँ पर जो है मेरे गोला कबाब छोटे छोटे मैंने बना लिए हैं, ये भी रेडी हैं। बस अब इसको स्टर फ्राइड करना। तो थोड़ी देर मैंने इसको कवर किया था ताकि टेंडर हो जाए। अब जो है हमारी जो सॉस है वो हम इसके ऊपर डालेंगे। वही दही जो था हमारा बचा हुआ वो अब हम इसके ऊपर डालेंगे और इसे कुक कर लेंगे। ये मसाला है इसका, ठीक है। ये देखिए ओवर कुक नहीं करना, मसाला ड्राई नहीं करना, इसको मसालेदार सौगी सौगी रखना। इसलिए चिकन को पहले कुक कर लेना और उसके बाद जो है आपके मसाले डाल के ये जो आपका दही वाला जो मैंने मसाला था ये इस तरह से मसालेदार होगा, ठीक है, ताकि रोटी और नान के साथ लग सके। ये नहीं करना कि पका के इसको अच्छे से ड्राई कर देना, वरना मसालेदार नहीं रहेगी, फिर वो ड्राई हो जाएगा। दूसरी तरफ कबाब बनाने लगे साथ ही इसको हिला देना, ठीक है, ताकि चिपके ना। साथ ही हिला लेना। अगर नहीं ना हिलाएंगे पड़े रहने देंगे तो फिर वो चिपक जाएगा। ये देखें, अब मैं थोड़ी सी तेज करूंगी हीट, क्योंकि नॉर्मल हीट पे नहीं पकाना, तेज हीट पे इसको रखना है। फ्राइड कबाब है, ज़्यादा ऑयल में इसको कुक नहीं करना। आप मेरी ये फुल रेसिपी शेफ लाइव विद शेफ नादिया पे जाकर वॉच कर सकते हैं, स्टर फ्राइड कबाब के नाम से। इधर जो है मेरा चिकन चटखारा उधर कुक हो रहा है। ये देखें, ये देखें जी, ये मैं दोनों तरफ से दिखा देती हूँ आपको। मसाला भी बन जाए और टेंडर भी हो जाए।
और इसको कवर कर दो। इस चीज के लिए डरना नहीं है। देखिए जब कुछ चीज स्टर फ्राई करते हैं ना तो ये शेफ का कमाल होता है कि उसने अपनी प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंटेबल बनाना है। ये देखिए ये चीज होती है स्टर फ्राई कबाब कहते हैं, और ये आग ने इसको मजेदार बनाना है। यही जी शेफ की टेक्निक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाथ कोई नहीं जलते, हाँ छींटे जरूर पड़ती हैं, खैर है क्योंकि अब तो हम इतने आदी हो चुके हैं हमें इन चीज़ों के। और दूर दूर से शेफ्स की ये चीज़ें देखने के लिए ना लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, और मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। 5 मिनट रेसिपी है और इसलिए इसके धुएं से ही कुक हो जाना होता है। ये मैं कबाब बाहर निकालूंगी और बाकियों को भी ऐसे ही फ्राई करूंगी। फिर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, अगर ऑयल में कबाब नहीं डालने। दूसरी तरफ जो है उसको मैंने कवर करके रख दिया है, बस अब उसने टेंडर होना है और उसने जूसी होना। कितनी जल्दी जल्दी आज हमने अपना काम मैंने आपको करके दिखा दिया। बड़ी क्विक सी रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। ये क्विक बन जाता है, इस पर टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होता होगा, कितना टाइम लगता होगा। मैंने मैरिनेट किया चिकन को तो 1 घंटा 2 घंटा ही मैंने रखा था, ज़्यादा देर नहीं रखी। यहाँ पर मैंने सब कबाब को कर दिया इकट्ठा, और जो दही वाला योगर्ट वाला मसाला है वो हल्का सा ऊपर डालूंगी, ठीक है जी। और इसको करेंगे मज़ेदार किस्म का अरोमा और फ्लेवर इसके अंदर योगर्ट के मसालों का भी आ गया। और लीजिए जी ये हमारे स्टर फ्राइड कबाब परफेक्टली रेडी है। अगर इसके ऊपर आज मैं अनियन और शिमला नहीं डाल रही, बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं डाली, तो ये ऐसे ही सर्व करूंगी मैं इसको प्लेटर में डाल के। और अमेजिंग कबाब बनते हैं यूँ स्टर फ्राइड करने से। 5 से 6 मिनट में ये कुक हो जाते हैं। ये अपने ही जूस अपने ही पानी में ये कुक हो जाते हैं चिकन के कबाब। और बीफ के भी ऐसे, बीफ से थोड़ा सा टाइम लेते हैं, वो भी मैं एक दिन शेयर करूंगी, उनका थोड़ा सा तरीकाकार होगा। चलिए जी चेक करें और बिस्मिल्लाह। ये देखें ऐसे, ये देख रहे हैं ऐसे मसालेदार होना चाहिए, ड्राई नहीं करना कहीं से भी। लेस ऑयल है, ऑयल भी कोई हमने ज़्यादा नहीं डाला इसके ऊपर, ना ज़्यादा ऑयली है, मसालेदार है, मज़ेदार है। चले हमारा जो बेसिक चीज़ें ऐसे डाल के हमने इसको कर देना है सर्व। ये जी चलें जी, अब हम इसको सर्व करने लगे हैं। अब आप कहेंगे कि वो भी दिखा दे, ऐसा नहीं हो सकता। अब यहीं पे मैं करूँगी वीडियो द एंड। किसी ने रोटी खानी और किसी ने नान खाना है, तो मैं अब बना दूँ रोटियाँ, साथ तवा रख दिया मैंने और कबाब भी मेरे रेडी है। आई होप सो कि आज की आपको एपिसोड बहुत अच्छी लगेगी। चटखारा तवा पीस या चटखारा तवा रोस्ट के नाम से कुछ भी कह ले, मेहनत होती है हर चीज़ के पीछे, और इतनी ज़बरदस्त ये मेरी रेसिपी है। आप बनाएं और एंजॉय करें और इसको अपने मेन्यू में ऐड करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।